नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पीड मेकर मैथ्स में। आज हम परसेंटेज पार्ट 2 देखेंगे और पार्ट 2 में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए थे आपको, बहुत सारे परसेंटेज और फ्रैक्शनल वैल्यू में रिलेशन बताया था हमने। तो आज और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा क्वेश्चन, उसके बाद में अगले वीडियो में फिर अगला हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। और आज की वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगी, तो करते हैं शुरू पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये बोला जा रहा है कि यदि a प्लस बी का 40%, a प्लस बी का 40% बराबर है a माइनस बी के 60% के, तो हमसे पूछा गया है कि 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी, यानी इसका वैल्यू हमसे पूछा गया है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये 3 ये 2। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, a प्लस बी अपॉन ये a माइनस बी यहाँ लाते हैं, a माइनस बी बराबर यहाँ पे बचा था क्या, ये 3 बट्टा ये 2 यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्टकट तरीके से क्या करेंगे कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, यानी सी एंड डी। ये सी एंड डी क्या होता है आगे आने वाले वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि एक बार इस ऊपर वाले में इस नीचे वाले को जोड़ना है, इधर भी और इधर भी, और फिर एक बार इस ऊपर वाले में से इस नीचे वाले को घटाना है। तो अगर a प्लस बी में a माइनस बी अगर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2a, क्योंकि b और b कट जाएगा। फिर अगर इसमें से a प्लस बी में से a माइनस बी घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2b। उसी तरीके से यहाँ 3 में 2 अगर जोड़ते हैं तो मिलेगा 5, और 3 में से 2 घटाते हैं तो मिलेगा 1। अब ये 2 से 2 कैंसिल, यानी a बट्टा b हमें कितना मिल गया, 5/1, यानी a के जगह पे हम 5 और b के जगह पे 1 रख सकते हैं। तो सवाल हमसे पूछा गया है कि 2a यानी 2 गुना 5 10 माइनस 3b 3 इंटू 1 यानी कि 3 अपॉन a प्लस b, a की जगह पे 5 और b की जगह पे 1, 5 प्लस 1 यानी कि 7/6 मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, अगले सवाल में ये बोला जा रहा है कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या है, यानी हमसे कुल टोटल संख्या पूछा गया है। तो मान लेते हैं कि कुल टोटल संख्या, हम परसेंटेज में कल बताए थे कि अगर परसेंटेज की बात हो तो मानते हैं कि कुल टोटल 100 था। तो मान लेते हैं कि कुल टोटल 100 छात्र थे उस कॉलेज में, उसमें से बोला गया है कि 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया। अब 100 का हम अगर 40% लेते हैं तो कल हमने बताया था 40% 100 का कितना, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 40, 100 का 40% छात्रों को क्या दिया गया है, ग्रुप ए दिया गया है, ठीक। और शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया है। तो अब 100 से 40 को तो ए दिया गया है, शेष कितना बच गया, 60। अब इस 60 का 75% का कल वैल्यू हमने बताया था 3/4, यानी कि 3/4 को दिया गया है क्या, बी, ग्रुप बी दिया गया है। यानी इसे हम अगर सॉल्व करते हैं तो 45, यानी ग्रुप बी वाले छात्र कितने हैं, 45 हैं। अब फिर दिया गया और शेष छात्रों को ग्रुप सी दिया गया है। अब शेष छात्र 40 छात्र को तो ग्रुप ए मिल गया, 45 छात्र को ग्रुप बी मिल गया, और हमने टोटल कितना माना था, 100। तो 100 में से 40 और ये 45, 85 तो निकल गया 100 में से, बचा कितना हमारे पास, 15। अब 15 का रियल वैल्यू हमारे पास क्या दिया है कि 12। इस 15 के लिए 12 को ग्रुप सी मिला है, इस 12 को क्या मिला है, ग्रुप सी मिला है। तो
तो ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या, यानी हमसे पूछा है 100 का, तो यानी 15 के लिए अगर 12 है तो हमें 100 के लिए निकालना है। तो 100 के लिए क्या होगा, अगर हम इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, या तो 12/15 गुना 100 कर दें तो 5 तिहाई और 4 तिहाई, 5 से 20 यानी 20 चौक 80, 80 मेरा आंसर ये हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी हम सोल्व कर सकते थे, जैसे 15 के लिए हमें दिया है 12, तो हमें ज्ञात करना है 100 के लिए कितना होगा। तो हम यहाँ से इसका रेशियो देखते हैं, 3 5 15 और 20 25 100। अब ये 3 के लिए 12 हो गया तो कितना गुना हुआ, 4 गुना। तो 20 के लिए हमें निकालना है तो ये भी 4 गुना होगा, तो 20 चौका 80। ये ऐसे भी हम इसको सोल्व कर सकते थे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत के बराबर है। यानी कि 65 ग्राम को हमें कंपैरिजन किससे करना है, 2 किलोग्राम से। तो परसेंटेज में या फिर रेशियो में, रेशियो चैप्टर अगर आगे पढ़ेंगे हम तो फिर वहाँ पे और क्लियर होगा, लेकिन अभी इतना हम समझ लेते हैं कि अगर हमें कंपैरिजन करना है तो सेम कैटेगरी से ही हम करेंगे। यानी कि यहाँ पे अगर हमें 65 ग्राम को हमें किसी चीज़ से कंपेयर करने के लिए बोला जा रहा है तो नीचे, जिससे फिर कल हम बताए थे कि जिससे हम कंपैरिजन करते हैं उसे नीचे रखते हैं, तो नीचे हमें यहाँ पे रखना है 2 kg, लेकिन kg को हमें यहाँ पे क्या चीज़ में बदलना होगा, ग्राम में बदलना होगा। या तो हम kg को ग्राम में बदल लें या फिर ग्राम को ही kg में बदल लें, जैसे आपकी मर्जी। तो हम यहाँ पे kg को ही ग्राम में बदल लेते हैं, और हम जानते हैं कि 1 kg बराबर कितने होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 1 kg के जगह पे हम 1000 ग्राम रख सकते हैं, तो यहाँ पे ये रख दिए और फिर इसमें ग्राम लिख दिए। और इसे परसेंटेज में निकालने के लिए कल हमने बताया था कि 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ से इसको ग्राम से ये ग्राम कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब यहाँ पे 2 5 और ये 13 5, बचा कितना, 13/4। 13/4% हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या बोला जा रहा है, y में से y के x% को घटाने पर। अब देखिए y में से, इसमें से कुछ घटाया जा रहा है, तो क्या घटाया जा रहा है, y का ही x% घटाया जा रहा है। घटाने का अर्थ y को निम्नलिखित में से किससे गुना करना है। अब हमसे पूछा गया है कि y को निम्नलिखित में से किससे गुना करना है, यानी कि हमें इस ब्रैकेट में क्या रखना है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम देखते हैं पहले इसको सोल्व करके। तो अगर हम y माइनस इस y गुना x, इसको हम लिख सकते हैं xy, सजा करके थोड़ा लिख सकते हैं xy, और ये परसेंटेज का मतलब फिर हमने बताया था कि 100 नीचे। अब यहाँ से हम y इसमें से कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पे x बट्टा में 100। ठीक, अब हमसे क्या पूछा गया था कि y को किससे गुना करना है, यानी इस ब्रैकेट में क्या रखना है। तो ब्रैकेट में हम क्या रख दिए, यहाँ पे हमें पता चल गया कि 1 - 1/100, जो कि यही मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बोला कि एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और फिर 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। फिर यहाँ पे प्रतिशत की बात की गई है और 50%, 30%, कुछ परसेंट करके हमें बोला गया। तो फिर हमने आपसे कई बार बताया कि जब भी परसेंटेज की बात हो तो हम टोटल क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं टोटल, उससे हमें परसेंटेज लेने में आसानी होगी। तो 100 अगर हमने टोटल मान लिया तो 50% भाग, यानी 100 का 50% भाग अगर देखें तो कितना होगा, 50। वह किसको देता है, अपने पुत्र को देता है। ठीक है, फिर बोला और 30% भाग अपने पुत्री को देता है, यानी अब इसका 30% भाग किसको देता है, अपने पुत्री को देता है। इसी 100 का ही 30% बोला गया है, तो अपने पुत्री को देता है। शेष राशि का 80%, अब शेष कितना बच गया, 50 और 30, 80 तो यूज हो गया। अब बचा कितना, 20 का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया, यानी इसका अब 20 का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया। फिर बोला कि अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हैं, अब यहाँ पे उस व्यक्ति के पास बचेगा कितना, ध्यान देने वाली बात यह है कि
कि अगर उसके पास 20 बचा है, उसका 80% दे दिया है ट्रस्ट को। तो हमने आपको बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो अब यहाँ पे 20 का 20% ही तो बचेगा, क्योंकि 80% उसने ट्रस्ट को दे दिया है। ये किसको दे दिया है? ट्रस्ट को दे दिया है। ठीक, फिर उसके बाद में अब बोला यही इसका वैल्यू, अब हमारे पास इतने बराबर कितना दिया है? 16,000 के बराबर दे दिया है। ये हमें 16,000 के बराबर दे दिया है। तो उसके पास प्रारंभ में कितनी राशि थी, और हमसे पूछा है कि 100 के लिए क्या मान होगा। तो पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 1 का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद में 100 के लिए हम गुणा कर सकते हैं। तो 20%, यहाँ पे 20 का 20% का मान कल बताया था कि 1/5, यानी 1/5 बराबर 16,000, और ये 5 से ये 4, यानी 4 के लिए हम कह सकते हैं कि 16,000 है। 4 के लिए 16,000, तो हमें कितना निकालना है? 100 के लिए। तो फिर यहाँ पे देखेंगे 4 से कितने गुना हुआ? 25 गुना हुआ। तो ये भी 16 को हम 25 गुना करेंगे, तो 16,000 को अगर हम 25 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 16 दूना 32 और 16 25 80, 32 8 40, यानी कि 40,000 मेरे पास, 40 नहीं 4 लाख, 4 लाख मेरे पास आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दिखाई नहीं दे रहा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, बोलेंगे ना, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये बोला गया है कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? फिर यहाँ पे वही बात हम मान लेते हैं कि टोटल कितना है? 60%, 100 है। और फिर उसमें से बोला है कि विद्यार्थियों का 60% लड़का है, या फिर यहाँ 100 हम न भी मानेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमें परसेंटेज की बात नहीं करी गई है, ज़्यादा बार परसेंटेज नहीं बताया गया, सिर्फ एक बार ही बताया गया है। तो अगर बॉय 60% है तो गर्ल्स कितनी होंगी? 40%, क्योंकि किसी भी चीज़ में 100% पूरा होता है। तो यहाँ पे फिर बोला गया है कि अगर लड़कियों की संख्या 972 हो, यानी कि 40% बराबर हमें दे दिया है कि 972 है, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? तो हमसे पूछा है कि 60% बराबर क्या होगा, ये हमें निकाल। तो यहाँ पे 972 कितना परसेंट? 40% के लिए, तो हमें 60% के लिए निकालना है। तो अब परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब ये इसे 2 और ये 3 और ये 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 8 2 छक, यानी कि 4 8 6 गुना 3, जो कि 4 3 12, 1458 मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या बोला गया है? एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है, उसका व्यय प्रति मास कितना है? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि 66.2/3%, हमने इसके बारे में कल बताया था कि 66.2/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 2/3 होता है। अब यहाँ पे बात की गई है कि अब किसी भी व्यक्ति की क्या होती है? इनकम जो होती है, इनकम बराबर क्या होता है कि एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, यानी कि उसने कितना खर्च किया और कितना उसने बचत किया, यही तो उसका कुल आय होता है, टोटल इनकम होता है, टोटल इनकम कुल आय यहाँ पे। तो हमसे बोला गया है कि अपनी आय का 66.2/3 खर्च करता है। अब फिर देखिए अपनी आय का, फिर हमने बताया था कि का हो जिससे कंपैरिजन करना हो वो नीचे होता है। तो अपनी आय यानी कि ये हमें दे दिया गया है कि इसका कुल आय है, 3 आय है, और उसके बाद में जो बोला गया है कि खर्च करता है, तो यानी 2 ये खर्च करता है। तो निश्चित ही अगर 2 खर्च किया, उसका कुल आय अगर 3 है, कुल आय 3 है, 2 खर्च किया, तो बचत यहाँ पे 1 रहा ही होगा, निश्चित है। तो वह प्रति मास यदि 1200 बचाता है, अब यही 1 का वैल्यू हमें क्या दे दिया है? 1200 बचाता है, तो उसका प्रति मास व्यय कितना है? तो व्यय हम कितना निकालना है? 2 यूनिट, यानी कि 2 के लिए कितना हो जाएगा? 2400, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या बोला गया है कि यदि x y का 80% हो, अब x और y के बारे में कुछ बोला गया है,
अब जिसके बारे में जिससे कंपैरिजन करना है, जिससे हम कंपैरिजन करेंगे इसमें, उसे हम पूरा मान लेंगे, यानी कि क्या 100 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ परसेंटेज की बात की गई है। तो बोला है कि x y का 80% है, यानी अगर y अपने आप में 100 था तो x इसका 80%, यानी कि 100 का 80% 80 है। फिर हमसे बोला है तो x का कितना प्रतिशत y है, तो x का, अब यहाँ से का हो जाएगा नीचे x, कंपैरिजन x से किया जा रहा है, तो ये नीचे x का कितने प्रतिशत y है, तो y 100, अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से हमें गुणा करना होगा, तो 1 0 से यहाँ 1 0 खत्म, 2 चौक 8 और ये 25 चौक, तो 250, फिर यहाँ से 2 से ये 5, यानी कि 25 पचे 125% मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या बोला गया कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर, मान लेते हैं कि वह संख्या कुछ होगा, उसे बोला गया कि उस संख्या को 5/3 से गुणा करना है, लेकिन उसने 3/5 से गुणा कर लिया, लेकिन उसने क्या किया 3/5 से गुणा कर लिया। तो बोला है कि परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है, तो वो त्रुटि क्या होगा। अब यहाँ पे हम संख्या क्या मानेंगे, सिंपल सा बात है, यहाँ पे हम ये करेंगे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कि दोनों में जो हर में होगा, यानी यहाँ 3 और 5, इसका हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, ठीक। तो एलसीएम अगर ले लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा 15, तो मान लेते हैं कि वो संख्या 15 ही था, तो अब बोला गया है वो संख्या हमें 15 ही था, तो 15 में 5/3 से गुणा करना है, यानी 15 में उसको 5/3 से गुणा करना था, तो कितना आता 5 पचे 25 आता, लेकिन वो क्या किया कि इस 15 में वह 3/5 से गुणा कर दिया, यानी कि 3, तो उसे कितना आ गया 9 आ गया, उसके पास लाना था उसे 25, लेकिन ला दिया कितना 9, तो ये कितना कमी आ गया 16 कमी आ गया। कमी कैसे निकालेंगे 25 माइनस 9, और कितना कमी आ गया यहाँ 16 आ गया कमी, इसके जगह पे हम 16 लिख देंगे। और किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, वो मूल संख्या जिससे गुणा किया जाता है, किससे 5/3 से, तो यहाँ पे 25, और परसेंटेज में लाने के लिए मैं 100 से गुणा करेंगे, तो 25 4, यानी 16 चौका 64% की उसने त्रुटि करी थी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में था। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट अगला सवाल, अगला सवाल में क्या बोला गया है कि 38 लीटर दूध एक टब में डाला गया और टब 5% खाली रहा। फिर यहाँ पे बोला गया कि टब को पूरा भरने के लिए कितना और दूध डालना चाहिए, यानी कि 38 लीटर अगर किसी टब में, मान लेते हैं कि एक टब था, ये एक टब है, इसमें 38 लीटर दूध डाला गया, तो बोला कि 5% अभी भी खाली है। तो ये कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो अगर ये 100% था तो 5% खाली है, यानी कि 95% ये भरा था, तो 95% भरने के लिए उसने कितना लीटर दूध डाला 38 लीटर दूध डाला। फिर बोला गया है कि टब को कितना लीटर और दूध डालना चाहिए कि पूरा भर जाए, तो अब हमें कितना प्रतिशत भरना है 5% ही भरना है, क्योंकि 95% तो भर चुका है। अब यानी 95% भरने के लिए उसने 38 लीटर का यूज किया, तो 5% के लिए कितना, तो हम यहाँ से देखते हैं ये 19 गुना हुआ है, यहाँ नीचे से भी ऊपर हम देख सकते हैं, तो अगर ये 19 गुना हुआ है तो यहाँ भी निश्चित ही 19 गुना होकर के 38 लीटर बना होगा, तो यहाँ पे कितना रहा होगा 2 लीटर यहाँ पे डालना पड़ेगा उसको। ऐसे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, सवाल में क्या बोला गया है कि जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी। अब यहाँ पे जाने 35 दिन चलेगी जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है। तो फिर बोला कि यदि इसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है, यानी कि पहले 100% रहा होगा, यानी 100% रहा होगा जूस, तो वो 35 दिन चलता होगा। क्लियर। अब बोला कि
40% बढ़ जाता है सप्लाई, यानी कि अब इसी दूध को, और फिर बोला कि तो जूस की उतनी ही मात्रा, यानी कि मात्रा तो यही थी ना, 35 दिन चला था और 100% इफिशियंसी के साथ, यानी कि 100 गुना 35 टोटल ये मात्रा थी। अब इसी मात्रा को हमें कितने दिन तक चलेगी, कितने दिन तक चलेगी, अगर 40% बढ़ जाएगी, तो पहले 100% यूज हो रहा था, तो अब 140% यूज हो रहा था। तो अगर इसे हम काटते हैं तो 2 सत्ते और ये 5 सत्ते, 2 5, यानी कि 5 गुना 5, यानी कि 25 दिन ही चल पाएगी जब वो 40% बढ़ जाएगी। तो अगले सवाल में क्या बोला गया है कि एक डिब्बे में 100 नीले गोले, यानी कि ब्लू गोला कितना है, ब्लू 100 है, और 50 लाल, यानी कि रेड कितना है 50, और 50 काले हैं, और फिर ब्लैक कितने हैं 50 ही हैं। फिर बोला गया है कि 25% नीले गोले, यानी कि 25%, इसका 25% कितना हो गया 25 नीले गोले का, और 50% लाल गोले निकाल लिए गए, और इसका 50% लाल गोले, 50 का 50% 1/2, यानी कि 25 ये निकाल लिया गया लाल में से, और ये निकाल लिया गया नीले में से। तो फिर बोल रहा है कि निकाले गए, तब काले गोलों का प्रतिशत कितना होगा। अब काले गोले कितना है, काले तो पहले भी 50 थे, अब भी 50 है, ठीक है, तो इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो ये 50 अभी रहेगा, यानी कि 50 तो रहा, लेकिन अब हमें कंपैरिजन कितना से करना है कि अब हमें बोला है कि तब काले गोले का प्रतिशत कितना है। तो अब पहले तो यहाँ पे 100 50 50 200 था पूरा टोटल गोला, लेकिन अब इसमें से 25 निकाल लिया गया और 25 इसमें से निकाल लिया गया, यानी कि ये कितना बच गया 75 बच गया, और ये कितना बच गया 25 बच गया, और टोटल कितना हो गया 75 और 25 100 150 150, यानी कि 150 टोटल बच गया। और फिर 100 से हम गुना कर देंगे परसेंटेज में निकालने के लिए, तो ये 50 से 3 बार कट जाएगा, यानी 100/3, जिसे हमने बताया था 33.1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। तो आज हमने करीब 10-12 क्वेश्चन देखे और अच्छे क्वेश्चन थे। मिलते हैं आपसे तब अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।